सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर काउंट में जिसका नाम है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन, मतलब कि आरपीवी। आरपीवी, रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन, जिसमें आज हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। सच रेशियो का पार्ट नंबर 1 है जहां पे रेशियो के बेसिक्स देखेंगे। अब फ्रेंड्स, रेशियो जो पार्ट है क्वांट का, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बिकॉज क्वेश्चंस इसमें से काफी आते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और बहुत स्कोरिंग है। मतलब जितनी मेहनत करोगे उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको हर एग्जाम में। ठीक, ये परसेंटेज चैप्टर से भी ज्यादा इजी है, सवाल उसके बराबर ही आते हैं और मैं आपको पूरी तरह से तैयार करवाऊंगा। ठीक है, और हम लोग किस एग्जाम को टारगेट रखेंगे, हर एग्जाम की बात करेंगे, एसएससी बैंक की बात भी करेंगे, क्लैट आईपीएम उन सब की बात भी करेंगे, और उसके बाद एमबीए एंट्रेंस जिसमें कैट जैट तक की बात भी करना है, और जो मॉडरेट लेवल वाले एग्जाम होते हैं जैसे सी मैट हो गया, उसके ऊपर थोड़ा स्नैप होता है, वो सब की बात भी करेंगे। तो एक कंप्लीटली होलिस्टिक सीरीज रहेगी जिसमें इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी बहुत बेसिक सी है। तो मैं तो ये भी सोचा था कि आज ही क्वेश्चन से चालू करवा दूं, बट नहीं, थ्योरी कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, बेसिक्स कितने भी सिंपल क्यों ना हो, एक बार देखना बनता है। तो आज बेसिक्स की बात करूंगा, इसलिए बात क्लास बहुत सिंपल होने वाली है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लास को मिस मत करना, जरूर देखना। और नेक्स्ट क्लास से मतलब पार्ट 2 से हम इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा बनती है और मैं सारी वैरायटी लाऊंगा आपके लिए, नए सवाल भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर एग्जाम से। ठीक, और लगातार वीडियोस आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट बेसिक्स जाने बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो रेशियो निपटाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रपोर्शन की बात करेंगे और फिर वेरिएशन की बात भी करेंगे। मैं तीनों पार्ट्स कंप्लीटली कवर करवाऊंगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बन जाए चीजें और बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज बेसिक्स क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन आएंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। रेशियो क्या होता है, आपने कई बार नाम सुना होगा इसका। फॉर एग्जाम्पल 2:3, यही तो रेशियो। कैसे बोलते हो 2:3? ये ऐसे कैसे बोलोगे आप? A:B, ये जो कोलन साइन बीच में लगा है उसका मतलब इज टू होता है। 3:7, 4:9 एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पे रेशियो में ध्यान रखना, रेशियो बेसिकली होता क्या। मान लो मेरे नंबर 50 आए हैं, आपके नंबर 75 आए हैं। मेरे 50 नंबर है, आपके नंबर 75 है। 25 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम दोनों के नंबर्स का रेशियो क्या है? 2:3। तो बेसिकली व्हाट इज अ रेशियो? इट इज अ कंपैरिजन। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, रेशियो क्या होता है। रेशियो, रेशियो, एक सेकेंड, हाँ, इट इज अ कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन फ्रेंड्स? टू क्वांटिटीज बट नॉट एनी क्वांटिटीज। इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दोनों क्वांटिटी वेट की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी टाइम की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी हाइट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक आपने वेट का केजी ले लिया, एक डिस्टेंस का मीटर ले लिया। सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। और एक बात और, सिमिलर क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। ये तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, टू और मोर, मोर भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब 6 आवर्स और 24 मिनट्स में इन्हें कैंसिल नहीं कर सकता बिकॉज दोनों टाइम की यूनिट्स हैं, बट ऊपर आवर्स है और नीचे मिनट्स। पहले आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कहानी बन सकती है। उसके बिना नहीं बन पाएगी, आपको ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कहानी बन। समझ गए? तो कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, ये सिंपल सी बात हो गई। और एक चीज और देख लीजिए, रेशियो कैसे लिखते हो आप? A:B। पहली क्वांटिटी कहलाती है, मैथमेटिकल टर्म की मैं बात करूं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटी मतलब जो पहले आता है, और दूसरी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आप जानते हैं, कॉन्सिक्वेंस जो बाद में आता है। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड हो गया। एम आई क्लियर? सिंपल सी बात है ना। अब सवाल फ्रेंड बड़े सिंपल बनते हैं, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए हमें 100 रुपए बांटने हैं, हम दोनों को आपस में 100 रुपए बांटने हैं। किस रेशियो में? 2:3 में। सवाल इस तरह के, मतलब सवाल थोड़े एडवांस बनेंगे बट बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको। 100 रुपए हम दोनों को बांटने 2:3 में। तो बेसिकली समझे आप लोग, इन 100 रुपए को बांटने में 2:3 मतलब 5 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें 2 पार्ट मुझे मिलेंगे और 3 पार्ट आपको। तो दीज 5 पार्ट्स आर इक्विवेलेंट टू 100। सो 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 20। तो 2 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? 20 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो गया। और 20 में 3 मल्टीप्लाई करो, 60 हो गया। तो जब भी आप इसको 2:3 में बांटोगे तो मुझे मिलेंगे 2:3, मुझे मिलेंगे 40 रुपीज, आपको मिलेंगे 60 रुपीज। ये सिंपल सा मतलब होता है। ठीक है, बात समझे? अब देखो, इसमें अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला क्या था, अगर मुझे सीधे 2 वैल्यूज या 3 या 4 जितनी वैल्यूज है वो निकालनी है, तो पहला अप्रोच ये हो सकता है
कि पहले आपने अपनी टोटल क्वांटिटी को टोटल पार्ट से डिवाइड किया, व्हाट इज टोटल पार्ट्स 2 + 3, और मुझे मिलेंगे 2 पार्ट्स और आपको मिलेंगे 3 पार्ट्स। तो अपने आप कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली अप्रोच का मतलब है कि अगर आपको कोई क्वांटिटी n है, उसको डिवाइड करना, चलो 3 मान लेते हैं, A/B/C, क्वांटिटी 3 भी हो सकती है, 4 जितनी चाहो हो सकती है। अब आपको अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, टोटल n रुपीज है, 3 लोगों में बांटना है, तीनों के पार्ट्स का रेशियो A/B/C है, तो हर पार्ट कितने का होगा, पहला n को आपको कितने पार्ट्स में तोड़ना है, A + B + C, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो A + B + C से डिवाइड कर दिया। अब ये एक यूनिट बन गई आपकी। अब पहले इंसान का कितना हो जाएगा, आप इंटू A कर देना, दूसरे के लिए आप ये जो यूनिट बनी थी इसमें इंटू B कर देना, और तीसरे के लिए आप इसी में, मतलब कि जो एक यूनिट बनी थी अपॉन A + B + C, ये हो गया, इसमें C मल्टीप्लाई कर देना, काम बन गया आपका। समझ गए? एक तो ये डायरेक्ट वाली अप्रोच हो जाती है। एक और अप्रोच सेम चीज को देखने का दूसरा एंगल जो बनता है वो और देख लो आप। देखो, इस अप्रोच को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल अप्रोच है। हमारे पास हम 2:3 में 100 रुपए को बांटना है। These are not the actual quantities, they are ratios. So now I cannot use these ratios in the equation क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी बन जाए, क्योंकि दोनों के हिस्सों का सम 100 चाहिए, पर मेरे पास एक्चुअल पार्ट होने चाहिए ना इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम एक कांस्टेंट मान के रेशियो को एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अज्यूम करते हैं कांस्टेंट के होगा। तो मेरे पास 2 के रुपीज हो गए, आपके पास 3 के रुपीज हो गए। तो किसी भी रेशियो में एक कांस्टेंट अज्यूम करके आप उसे एक्चुअल क्वांटिटी मान सकते हैं। फिर ये चैप्टर बिल्कुल इक्वेशंस की तरह चलता है, नो डिफरेंस। ठीक है, अब हम दोनों के पार्ट्स का सम कितना होगा, 100, क्योंकि वहीं से तो क्वांटिटी टूट रही है। 5 के 100 आ गया, तो के कितना आ गया, 100/5 मतलब 20। तो मेरा पार्ट 2 के मतलब 40 और आपका पार्ट 3 के मतलब 60। तो कोई भी सवाल जो रेशियो का होता है उसमें एक कांस्टेंट मान के आप रेशियो को एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, फिर आप उस क्वांटिटी को इस्तेमाल करके इक्वेशन चैप्टर की तरह आगे बढ़ सकते हो। एक बार वो कांस्टेंट मिल गया आपको जिससे आपने रेशियो का एक्चुअल क्वांटिटी बनाया है, तो आपकी सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। जैसे यहां पे हमको के मिल गया तो हमने 2 के भी निकाल लिया और 3 के भी निकाल लिया। देखो कितने सिंपल सवाल थे। यही अप्रोच हम नेक्स्ट क्लास से टिपिकली फॉलो करेंगे। समझ गए? ये तो बेसिक अप्रोच बात हो गई। एक दो छोटी छोटी बातें और हैं, वो देख लो, फिर वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। ओके, डेफिनेशन देख ली, अप्रोच देख ली। अब एक बात करते हैं, हाउ कैन बी क्लासिफाई द रेशियोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बहुत सिंपल अप्रोच है। बहुत सिंपल अप्रोच ऐसी है, देखो मान लो रेशियो को मैं लिखता हूं A/B या A/B। इसमें तीन ही केस तो बन सकते हैं ना, या तो A B से बड़ा होगा, या तो A B के बराबर होगा, या फिर A B से छोटा होगा। ठीक, अगर A B से बड़ा है, चलो छोटे से पहले शुरू कर लूं, अगर A B से छोटा है तो फिर हमारा A/B क्या हो जाएगा, <<1, क्योंकि ऊपर वाली चीज नीचे से छोटी है। पहला केस ये बन गया। दूसरे वाले केस में जहां पे A और B बराबर हो गए, वहां पे A/B तो 1 हो जाएगा। और तीसरा केस जहां पे A B से बड़ा है, वहां पे तो A/B <<1 हो जाएगा। तो रेशियो यही तीन काम तो कर सकता है, तो 1 से छोटा हो जाएगा, या 1 के बराबर हो जाएगा, या 1 से बड़ा हो जाएगा। इनके नाम देख लीजिए। जब रेशियो 1 से छोटा होता है, इसे बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी। और जब रेशियो 1 से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ, नाम गेस कर लिया होगा आपने, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। बीच वाले का नाम समझ गए, ये तो इक्वालिटी का रेशियो हो गया, तो उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन होता है रेशियोज को डिवाइड करने का, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन तरीके हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, एग्जाम्पल तो पता ही ना, लेसर के रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2:3 बोल लो आप, 7:9 बोल लो आप, 11:25 बोल दो आप। मतलब पहला पार्ट दूसरे से छोटा होना चाहिए, सिंपल सी इतनी बात है। इक्वलिटी में तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। ग्रेटर वाले के पता है आपको, 7:3 बोल लो आप, 11:5, जो भी आप, पहला पार्ट बड़ा होना चाहिए दूसरे से। ये सिंपल एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जिसका काफी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी बताई, वो सुनिए ध्यान से। वो ये होता है, किसी भी लेसर रेशियो में, जो रेशियो 1 से छोटा है, उसमें कोई सेम क्वांटिटी अगर मैं ऐड कर रहा हूं ऊपर भी और नीचे भी,
तो नया रेशियो पुराने वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा। और यही काम हम इसमें भी पूछते हैं और इसमें भी पूछते हैं। क्या पूछा देखो इधर, पहले मैं यहां पे एक थोड़ा गैप कर दें ताकि हम डिफरेंस देख पाए। अब ये देखिए, एग्जाम्पल हटाओ पहले, क्योंकि हमें जरूरी चीज देखनी है यहां पे। हाँ ठीक है, चलिए, अरे हटा नहीं, हाँ हट गया। देखिए ए बाई बी, पहले मैं लेसर इनइक्वालिटी के रेशियो की बात कर रहा हूं, ये रहा ओरिजिनल रेशियो। अब इसमें मैंने कुछ मान लो एक्स ऐड किया है, तो नया रेशियो क्या बन गया, ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक्स को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स अपने आप में नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव को ऐड करना मतलब सब्सट्रैक्ट करना हो जाता है, तो प्लीज एक्स को पॉजिटिव मान के चलना है यहां पे। ओके, अब अगर लेसर रेशियोज में कोई कॉमन चीज आपने जोड़ी ऊपर भी नीचे भी, तो नया रेशियो पिछले वाले से बड़ा होता है या छोटा होता है। उसी तरह से यही काम मैं यहां पे करूं इस वाले में, कि ओरिजिनल, अब मैं ग्रेटर वाले की बात भी कर रहा हूं, ए प्लस बी, कुछ कॉमन चीज ऐड करी मैंने ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर नया रेशियो पुराने वाले से बड़ा होगा या छोटा। ठीक, और अगर बीच वाले में तो फ्रेंड्स आप ये समझ लो कि बराबर हो जाएगा। मतलब अगर रेशियो इक्वालिटी वाला है तो उसमें ऊपर नीचे कुछ भी ऐड करने पर वो फिर भी बराबर ही रहेगा, तो यहां तो इक्वल होगा। अब हमें बाकी दोनों से मतलब है, और इतना हम जानते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, अगर एक में ग्रेटर है तो दूसरे में लेस ही होगा, क्योंकि उल्टा काम चलेगा, हमको पता है। ठीक है, बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो एग्जाम्पल देख लें। एक लेसर रेशियो का, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो का एग्जाम्पल देखो, 1:2, 1/2। एक काम करें फ्रेंड्स, इस 1/2 में +1 कर देते दोनों तरफ, तो 2/3, ऊपर भी +1 नीचे भी +1 करो तो 2/3 हो गया, 2/3। फिर से +1 कर दो तो 3/4 हो गया, फिर से +1 कर दो तो 4/5 हो गया। अब ये वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, देख लेते हैं। 1/2 फ्रेंड 0.5 होता है, 2/3 कितना होता है फ्रेंड 0.66, 3/4 कितना होता है फ्रेंड 0.75, 75% याद है ना। व्हाट इज 4/5, 0.8। वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो यहां पे ये नई वैल्यू ग्रेटर होगी, एज सिंपल एज दैट। समझ गए। तो लेसर इनइक्वालिटी रेशियो में कुछ भी कॉमन चीज ऊपर और नीचे दोनों ऐड करने पर रेशियो और बढ़ता जाता है, तो यहां पे कम होता जाएगा, मतलब कि ग्रेटर वाले केस में ओरिजिनल रेशियो बड़ा होगा, नया रेशियो और छोटा होता जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, 2/1 ले लो, ये तो 2 होता है, +1 करो, 3/2 हो गया। व्हाट इज 3/2 फ्रेंड्स, 1.5, छोटा हो गया, +1 एक बार और कर दो तो 4 हो गया अपॉन 3, कितना होता है 1.33, चलता रहेगा इस तरह से, और छोटा हो गया। ठीक है, आप समझ गए ना, बढ़िया। एक छोटी सी बात मैं और बताऊं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा। इसका एप्लीकेशन फ्रेंड्स SI CI में भी एक जगह पे आता है, परसेंटेज में, और यहां पर भी आएगा। तो पहले बात सीख लो। एक बहुत मजेदार मैं बात बताता हूं ताकि इसमें पता कंफ्यूजन क्या होता है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार बढ़ किस में रहा है कम किस में हो रहा है, बड़ा डाउट दिमाग में रहता है। तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप इससे कंफ्यूज कभी नहीं होगे। इसको हटा रहा हूं फिर बता रहा हूं। देखो, मैं एक लाइन ऑफ यूनिटी बना रहा हूं, ये रही मेरी लाइन ऑफ यूनिटी, यहां पे मेरे इक्वालिटी वाले रेशियो होंगे। अब जो लेसर इनइक्वालिटी के रेशियो 1 के नीचे लाया करेंगे, क्योंकि यहां पे A/B < 1 होता है, और जो ग्रेटर इनइक्वालिटी के रेशियो है वो 1 के ऊपर लाया करेंगे, जहां पर A/B < 1 होता है। समझ गए। अब एक सिंपल बात ध्यान रखो, किसी भी रेशियो में अगर कोई कॉमन चीज आप ऐड कर रहे हो ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर रेशियो 1 की तरफ मूव करना शुरू करता है, इट टेंड्स और मूव्स टुवर्ड्स यूनिटी। इतनी सी बात ध्यान रखो, काम बन जाएगा आपका। तो इसमें मैंने कुछ ऐड किया तो ये 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाने के लिए कम होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको और ऊपर आना है। तो इसलिए यहां पे अगर आपने A+X किया और B+X किया तो वो पिछली वैल्यू से और बड़ा हो जाएगा। पर जब ग्रेटर रेशियो की बात कर रहे हो उसमें ऐड करने पर 1 की तरफ जाने के लिए उसको और नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उसको 1 की तरफ आना है, इस तरह से। तो यहां पे कुछ भी कॉमन ऐड करने पर जो नया रेशियो बनेगा वो पिछले वाले से छोटा हो जाएगा। तो इस ग्राफिकल या 1 वाली अप्रोच से भी आप बहुत आराम से दिमाग में रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ गए ना, बढ़िया। चलिए, बस मुझे एक दो बातें और करनी, फिर कहानी खत्म। एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, पता है कैसे? सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर एक थोड़ा फ्रेमवर्क सुन लो, सिंपल। लेट मी अज्यूम, एक क्वेश्चन ऐसी सैंपल बता रहा हूं, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 4:3। तो मदर और डॉटर की एज का रेशियो दिया है 4:3। ठीक है, अब आपसे यह पूछा है 15 साल के बाद मदर और डॉटर की एज का रेशियो इनमें से क्या नहीं हो सकता,
और कोई जानकारी नहीं दी आपको, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अ कन्वेंशनल रेशियो वाला सवाल जहां पे सॉल्व करना है आपको, बस एक ही जानकारी है कि अभी माँ और बेटी की जो एज का है उसका जो रेशियो 4/3 है, तो 15 साल बाद कितना होगा, कितना नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते, कितना नहीं होगा, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। देखो 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.33, 4/3 कर दो 1.33। अब कुछ एज मदर की है कुछ डॉटर की, 15 साल बाद दोनों की एज में कुछ ऐड होगा, तो जो नया रेशियो बनेगा वो पिछले वाले में कुछ ऐड करके बनेगा। अब 4/3 इज विच टाइप ऑफ रेशियो, ग्रेटर रेशियो, ग्रेटर रेशियो। ग्रेटर रेशियो में जब आप 15-15 ऐड करोगे ऊपर भी और नीचे भी, तो नया रेशियो पिछले वाले से छोटा होगा। इसलिए जो भी ऑप्शन 1.33 से बड़ा है वो आंसर कभी नहीं हो सकता। योर आंसर हैज टू बी स्मॉलर देन 1.33, और उसमें पक्का 4 में से एक ही ऑप्शन होगा जो 1.33 से बड़ा होगा, आंसर मार्क कर दोगे। तो मुश्किल लगने वाला सवाल सिर्फ 10 सेकंड में हो जाएगा आपका। समझे कितनी काम की चीज है ये। एक्चुअल सवाल मैं और भी लाता रहूंगा आपके लिए, पर बात समझ गए ना, बढ़िया। दो बातें और फिर वी आर डन। देखिए ध्यान से, कई बार क्या होता है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि हमको बांटने हैं 100 रुपए एबीसी में, जहां पे A:B:C का रेशियो कितना है, 1:2:3। 120 रुपए मान लेते हैं इंटीग्रल आंसर के लिए। मुझे 120 रुपए बांटने हैं 3 लोगों में, और तीनों का रेशियो जो अमाउंट का होने वाला है 1:2:3। तो सिंपल काम है, टोटल पार्ट्स 1+2+3 मतलब 6 पार्ट्स बनेंगे। तो अब 120 को 6 में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट 20 का बन गया। अब पहला पार्ट कितने का है, 120 इंटू 1 मतलब 20। दूसरा पार्ट देखो, सिंगल 6 यूनिट 120 के बराबर, तो एक यूनिट 20 के बराबर, तो 120 के बराबर, 240 के बराबर और 360 के बराबर। आपका एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, तो उसमें इंटू 1 कर देना, फिर इंटू 2 कर देना, इंटू 3 कर देना। ये तो सिंपल अप्रोच है। कई बार पता है क्या होता है फ्रेंड्स, डिवाइड 3 में कराएगा पर रेशियो साथ में देगा नहीं। वो ये बोलेगा आपको कुछ रुपए बांटने हैं 3 लोगों में एबीसी में, जहां पे A:B:2:3 एंड B:C 3:4। और बताओ कितना पैसा बटने वाला है तीनों में। नाउ द पॉइंट इज, आपको तीनों में पैसा बांटना है तो रेशियो भी साथ में होना चाहिए आपका, जैसे आपने इस पार्ट में कर दिया। तो यहां पे आपको रेशियोज मर्ज करने पड़ते हैं। तो मर्जिंग ऑफ रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट भी आता है कि रेशियो अलग अलग दिया है पेयर वाइज, हमें तीनों को साथ में लाना है। और एक बार तीनों को साथ में अगर, फिर तो इस सवाल की तरह हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब मर्जिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, किसी भी रेशियो में दोनों एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन चीज चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो आप, चाहे डिवाइड कर लो, रेशियो चेंज नहीं होता आपका, रेशियो सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, बी। यहां बी 3 है और यहां पे भी कितना है, 3। और ऐसी कुछ और वैल्यू लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे तो। आई एम सो सॉरी, इसको 4:5 दे देते हैं। ये तो मैंने बड़ा आसान एग्जांपल हो गया, अब सही है, ठीक है। यहां भी 3 और यहां पे भी कितना है, 4। अगर आपने कॉमन एलिमेंट सेम कर लिया तो आप रेशियोज को साथ में लिख सकते हैं, मतलब मर्ज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे 3 यहां पे 4, दोनों का एलसीएम 12 होता है, तो दोनों को 12 बना दो। उसके लिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, 4 से। कर लो 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 8:12। और यहां पे 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लो 12:15। तो ऐसे करते हैं मर्ज रेशियोज को, कि जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे सेम बना दीजिए एलसीएम की हेल्प। और एक बार वो सेम बन गया फिर आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। सो 3 और 4 का एलसीएम 12 था, तो ऊपर वाले को पूरा हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। आप कॉमन एलिमेंट बी सेम हो गया ना, आप साथ में लिख सकते हो। व्हाट इज A:B:C, 8:12:15, आप साथ में लिख सकते हो। अब तो आगे सॉल्व करना आपको आता ही है, तो समझ गए। कई बार पेयर वाइज दिया और उनको मर्ज करना है, तो कॉमन एलिमेंट को सेम करो, एलसीएम का यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। हम इसके भी बहुत सारे पैटर्न्स स्टडी करेंगे, ठीक है। एक लास्ट चीज और, देन वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट, फिर हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। एक सिंपल सवाल देखना, मुझे 1100 1100 रुपीज 3 लोगों में बांटने हैं एबीसी, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू, एक काम कर दें, ऐसा कर देते हैं इसको, ऐसा कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। तो मुझे 1100 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं, ए में, बी में और सी में, और इन तीनों के पार्ट्स का रेशियो मुझे नहीं दिया, तो रिलेशन दिया हुआ है A:2B=3C। ऐसे सवाल में बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बताओ कितने मिलेंगे। द प्रॉब्लम इज, मुझे 1100 को रेशियो में डिवाइड करना तो आता है, पर मुझे रेशियो ही नहीं पता, तो पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, जो बड़े आराम से निकल सकता है। तो आप तीनों को के बराबर मान लो, ठीक। सबको के टर्म में निकालो, तो A = K हो गया।
b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 2b k के बराबर है तो b k/2 हो जाएगा, और 3c k के बराबर है तो c k/3 हो जाएगा। अब तीनों वैल्यूज k के टर्म में मिल चुकी है आपको, तो यहां से आप a इज टू b इज टू c कैसे निकालोगे, k इज टू k/2 इज टू k/3, बिकॉज k इज कॉमन इन ऑल द थ्री वैल्यूज, यू कैन कैंसिल आउट k, तो कितना बचेगा 1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। रेशियो तो आ गया, पर एक जगह प्रॉब्लम आ गई फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम आ गई, आपको फ्रैक्शनल रेशियो मिल गया, हमें तो आदत इंटीग्रल की है ना, इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत सिंपल, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए फ्रेंड्स। तो जब भी कभी आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल रेशियो, चिंता की बात नहीं है, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म को, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6, यहां पे 6/2 3 और यहां पे 6/3 2, ये रेशियो बन गया आपका, बस। तो व्हाट इज 6 + 3 + 2, 11 हो गया, तो 11 पार्ट्स 1100 के बराबर हो गए, आपको ये डिवाइड करना था ना, और रेशियो तो बन गया आपका, तो एक पार्ट 100 के बराबर हो गया, तो 6 पार्ट्स किसके बराबर हो गए, 600 के बराबर, 3 पार्ट्स 300 के बराबर, और 2 पार्ट्स 200 के बराबर, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो फ्रैक्शनल रेशियो में भी कोई चिंता की बात नहीं। तो क्या पढ़ा हमने फ्रेंड्स आज, 1 मिनट और दे दो, ये देखिए रेशियो की डेफिनेशन, अप्रोच, ये अप्रोच पढ़ी थी, जिसमें एक तो ये डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक कांस्टेंट अप्रोच होती है, दोनों अच्छी अप्रोच है, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जहां पे हमने इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखे इन रिलेशंस के। फिर हमने पढ़ा रेशियोज का मर्जर कैसे करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर हमने बात करी फ्रैक्शनल रेशियोज की, ठीक है। बस इतनी कहानी जाननी है। अब सारी जो भी इसमें एक स्टाइल ऑफ अटेम्प्ट होती है, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो हम अब क्वेश्चंस के थ्रू देखा करेंगे। तो ये तो सिर्फ बेसिक बात हुई, बैकग्राउंड बन गई ना, अब वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। अगली क्लास से लगातार मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, और ध्यान से देखना कि क्वेश्चन पूरी वैरायटी मिलेगी आपको, और अटेम्प्ट का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपको तो क्लियर कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख के मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि नेक्स्ट सवाल से जब हम थ्योरी शुरू करें तो बेसिक्स में डाउट ना हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, लगातार वीडियो आएंगे, फॉलो जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।